इसके बाद हमारा टॉपिक है होराइजन। द होराइजन। इफ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल और tall building, we can see that the sky and the land seem to meet at a point. यदि हम एक पहाड़ी या ऊंची इमारत की शीर्ष यानी उस जो बिल्डिंग की सबसे ऊपर की जो जगह है वहाँ पर अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो आकाश और भूमि यानी स्काई एंड लैंड दोनों हमें एक साथ एक बिंदु पर मिलते हैं। इस जो पॉइंट है उसे हम होराइजन के नाम से जानते हैं। रिमेंबर द लैंड एंड द स्काई डू नॉट एक्चुअली मीट एट द होराइजन। लेकिन हम दूर से या ऊंची इमारत से देखते हैं कि जो आसमान है और ज़मीन है वो दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। The only appear to meet as the earth is a spherical and we cannot see the land beyond the horizon. वे केवल पृथ्वी के गोलाकार यानी जो हमारी पृथ्वी है वो एक गोल है यानी गेंद के समान है, इसलिए हम अगर इसे दूर से देखते हैं तो हमें ये दोनों एक होराइजन यानी क्षितिज के रूप में दिखते हैं, यानी दोनों एक बिंदु पर मिलते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। ये सिर्फ हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम इसको हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और दूर से देखने पर ये हमें एक जैसे लगते हैं। उसके बाद है द मून ओवर नियरेस्ट नेबर। जो हमारा चंद्रमा है वो हमारा निकटतम पड़ोसी है। यू मस्ट हैव ए नोटिस द मून इन द स्काई एट नाइट। आपने रात में चंद्रमा को देखा होगा, वो एक स्वर्गीय पिंड है। चंद्रमा जो है अगर हमने उसे गौर से नोटिस किया होगा तो हमने देखा होगा जो हमारा चंद्रमा है वो एक हेवनली बॉडी है विच मूव्स अराउंड और अर्थ। वो क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी है वो उस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जस्ट एज द अर्थ मूव अराउंड द सन। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी तरह जो हमारा मून है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो हमारा मून है, चंद्रमा है, वो एक प्राकृतिक सैटेलाइट है यानी प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? हमारी पृथ्वी का। द मून इज एक्चुअली इज ए बिग बॉल ऑफ रॉक एंड डस्ट। जो हमारा मून है यानी हमारा चांद है वो एक्चुअली बहुत बड़ी गेंद है। किस चीज़ की? रॉक एंड डस्ट यानी चट्टान और धूल की। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। द मून इज एक्चुअली बिग बॉल ऑफ रॉक एंड डस्ट। जो हमारी चंद्रमा है वो एक्चुअल में एक बड़ी गेंद है। किस चीज़ की गेंद है? रॉक एंड डस्ट यानी चट्टान और धूल की। इट इज़ मच स्मॉलर देन द सन। इस बिल्कुल समान चंद्रमा के तरह दिखने वाली एक बॉल है जो सूर्य के अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी है। इट इज़ अपियर to be about the same size as the sun because it is much closer to the earth than the sun. ये बिल्कुल सन की तरह यानी सूरज की तरह हम पृथ्वी के बहुत करीब है। लेकिन ये सूर्य की तुलना में बहुत छोटी भी है। ये सूर्य के समान आकार में दिखती है, यानी जो हमारा मून है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान सूर्य के समान ही दिखता है, लेकिन ये सूर्य के
सूर्य की तुलना में बहुत छोटी है, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के निकट है। यानी सूर्य से पृथ्वी थोड़ी दूर है, लेकिन जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकट है। Other planets in the solar system to have their own moon. The moon move around those planet. इसके अलावा जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं उनके भी अलग अलग चंद्रमा होते हैं। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा होता है, इसी तरह जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके भी अलग अलग चंद्रमा होते हैं। वो भी पृथ्वी की चंद्रमा की तरह उन पृथ्वी के उन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा।